अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री रिगार्डिंग शॉर्ट ट्रिक। एंड ये जो ट्रिक यहां पर हम अप्लाई करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक रहने वाली है आईआईटी, नीट, जेडब्ल्यू मेंस एग्जाम्स के लिए। एंड जब भी हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में जब भी हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो हमारे पास कुछ सेट रूल्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद उस इक्वेशन में आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑक्सीडेशन कहां से हो रहा है एंड रिडक्शन कहां से हो रहा है। आफ्टर दैट हम उस ऑक्सीडेशन ऑफ को एंड रिडक्शन ऑफ को ब्रेक करते हैं। एंड उसके बाद जितने भी एटम्स, जितने भी एलिमेंट्स उस इक्वेशन में है उन्हें बैलेंस करते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड यदि हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे हम वाटर यहां से ऐड करेंगे एंड हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाएगा H पॉजिटिव आयन से। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस इक्वेशन को जोड़ते हैं ताकि टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में बराबर हो। अगर ना हो तो हम मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करेंगे एंड लास्ट में हमारे पास एक परफेक्ट रेडॉक्स बैलेंस्ड इक्वेशन मिलेगी। एंड वो मेथड बोर्ड के लिए अच्छा है एंड वो लंबा मेथड है, बट यहां पर मैं उस मेथड को इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं शॉर्ट में इस इक्वेशन को बैलेंस करूंगा। कैसे? यहां पर है मैंगनीज एंड इनका ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है, मुझे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता नहीं, मैं यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट नहीं सिखा रहा हूं आपको, बट फिर भी मैं बताऊंगा। लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज विल बी x एंड जब आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट x लोगे इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज जो समय आ जाएगा +7। दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज एंड +7 से लेकर यहां तक कितनी चेंज आई, यानी फाइनल माइनस इनिशियल +7 to +2, the total change will be 5। कितनी चेंज आ रहे हैं? बिल्कुल। अब आयरन पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2 to +3, the total change will be 1। नाउ हम इसको क्रिस क्रॉस करेंगे, ये +1 यहां लिखेंगे हम, आई मीन +1 will be right here and this +5 will be right here। एंड यहां तक आपने काम किया एंड यहां तक आपने काम किया। अब क्या करना है, अब इसको बैलेंस करिए। हमारे पास मैंगनीज कितने हैं? 1। यहां पर भी कितने हैं? 1। ओके, हाउ मेनी आयरन्स आर प्रेजेंट हियर? 5। एंड यहां पर मैं 5 ऐड करूंगा तो आयरन बराबर हुए। बिल्कुल। नाउ द थर्ड स्टेप विल बी, क्या जब आपने सारे एलिमेंट्स बैलेंस किए एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यहां पर कितने ऑक्सीजन से? 4। अब ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाएगा बाय एडिंग वाटर। हाउ मच वाटर वी ऐड हियर? 4 टाइम्स वाटर। नाउ जब आपने ऑक्सीजन भी बैलेंस किया, अब प्रोडक्ट के साइड से 4 2 और 8 आपके पास 8 हाइड्रोजन है, तो यहां पर इस इक्वेशन को मैं साइड में लिखूंगा, यहां पर इस इक्वेशन को +8 OH लिखा जाएगा। +8 हमने क्या किया, H2 8 हाइड्रोजन है, +8 H पॉजिटिव यहां पर हम लिखेंगे। नाउ जब आपने इस इक्वेशन को लिखा, यहां पर 8 हाइड्रोजन है, यहां पर 8 हाइड्रोजन है, अब यहां पर 4 ऑक्सीजन है, यहां पर 4 ऑक्सीजन से, यहां पर 1 मैंगनीज, यहां पर 1, यहां पर 5 आयरन, यहां पर 5 एंड दिस इज अ परफेक्ट बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। एंड ये हुई आपकी एक स्टेप में बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। क्या समझ में आया? अब कोई बोलेगा सर ये तो बैलेंस हुआ, क्या चार्ज बैलेंस हुआ? बिल्कुल, इसके चार्ज भी बैलेंस हुआ। यहां पर +8 एंड 5 2 are 10, +8 and 10 टोटल चार्ज कितना है? 18 और -1 दैट विल बी 17 चार्ज इज हियर। एंड यहां पर देखेंगे, यहां पर कितना है? 2 5 3 are 15 + 2 दैट विल बी 17, चार्ज भी बैलेंस हुआ। नाउ लुक एट हियर, मुझे इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो कैसे करेंगे? सिंपल सा फंडा है, करना क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का निकालना है। एंड व्हेनेवर आई वांट टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, एंड आपको पता है कि यहां पर क्रोमियम पर जो चार्ज आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, x के बराबर लोगे 2x एंड ये आपका 14 - 2 12, तो x यहां पर +6 बन जाएगा, यानी क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी दैट विल बी द +6। नाउ व्हाट इज द चेंज हियर टू हियर? कोई बोलेगा सर +6 to 3 टोटल चेंज विल बी 3, बट नॉट, टोटल चेंज विल बी 6। व्हाई? बिकॉज़ +6 to +3, the total change will be 3 of 1 chromium, but here we have 2 chromium, that means the overall change will be +6. Okay, 6. Now see here, the charge will be +2 and here the charge will be +4, that means final minus initial, the overall difference of charge will be 2. Okay, अब इसको क्रिस क्रॉस करेंगे, ये 2 इधर आ जाएगा एंड ये 6 इधर आ जाएगा। Okay, now what should we do next? अब क्या करेंगे? अब इक्वेशन को देखिए, how many chromium are here? There are 4 chromium and there are only 1 chromium, so we will add here 4. Okay, now the point number second, how many 10 are here? That will be 6 and we will write here 6. Okay, this will be the balance. Okay, now how many oxygens are here? Here are 7 oxygens, but यहाँ कोई oxygen है ही नहीं, तो what should we do next? And if यहाँ अगर 7 oxygens है तो हम यहाँ पर
7 टाइम्स वाटर को जोड़ेंगे। ओके, नाउ लुक हियर, एंड इस साइड से कितने ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन बने? 7 to 14, देयर आर 14 ऑक्सीजन दैट आर प्रेजेंट इन दिस साइड एंड हियर कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या करेंगे इस इक्वेशन को, यहां पर हम 14H पॉजिटिव ऐड करेंगे। कि यहां तक समझ में आया? अब इस इक्वेशन को फिर से देखिए, कितने H पॉजिटिव्स हैं? 14, एंड यहां पर 7 to 14 हाइड्रोजन, एंड हाउ मेनी क्रोमियम आर हियर? 4। हाउ मेनी क्रोमियम आर हियर? 4। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर हियर? 6। हाउ मेनी सॉरी, how many oxygens are here? 7. How many oxygens are here? 7. Okay. How many? 6 and 16. Okay. Now, this is a perfect balanced redox equation. एक स्टेप में बैलेंस होती है इक्वेशन इस मेथड से। Now see here, इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे पहले करना क्या है? I don't, okay, यहां पर चार्ज तो दिया है +2, here is +3, but I don't know the charge of chromium. What should we do? We will calculate the charge of chromium. कोई बोलेगा सर आप बार-बार x के बराबर लेते हो, इसका मतलब क्या है? मुझे कैलकुलेट करना है चार्ज ऑफ क्रोमियम। हियर 2 क्रोमियम है तो मैं 2x लूंगा, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन रेट -2 होता है जनरली, अगर ऑक्साइड्स होगा, ऑक्सीजन का जनरल या ऑक्साइड्स के फॉर्म में -2 होता है, अगर ये पेरोक्साइड के फॉर्म में होगा -1, अगर ओजोनाइड के फॉर्म होगा -1/3, अगर ये सुपर ऑक्साइड्स के फॉर्म में होगा -1/2, अगर ये ऑक्सीजन के बीच में होगा तो वो तो आपको बताएं 0 हो जाएगा। ओके, यहां पर 7 है, ओवरऑल चार्ज -2, तो 2x प्लस माइनस 14 इज इक्वल टू -2, तो x जो आएगा, x आपका बराबर यहां पर निकलेगा 12 डिवाइड बाई 2, दैट मींस x का वैल्यू आपका 6 आ जाएगा। द ओवरऑल चार्ज ऑफ क्रोमियम विल बी 6। वैसे करके आप बाकी का भी चार्ज निकाल सकते हो, बट ये तो मेरा काम अभी नहीं है चार्ज कैलकुलेट करवाना। ओके, नाउ सी हियर। ओके, अब क्या करना है, मुझे इसको बैलेंस करना है। कैसे करूं मैं इस इक्वेशन को बैलेंस? तो यहां पर 6 है, 2 है, यहां पर 3, तो ओवरऑल चेंज जो यहां पर हुई दैट इज 1 प्लस 6, और यहां पर 3। अब कोई बोलेगा सर फिर से 3 चेंज, नहीं, वो एक का हो रहा है, ये 2 क्रोमियम, तो ओवरऑल चेंज विल बी 6। तो करेंगे क्या, क्रिस क्रॉस, ये 6 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर जाएगा। ओके, ये किया आपने। अब इक्वेशन को बैलेंस करिए। हाउ मेनी आयरन्स आर हियर? 6। हाउ मेनी आयरन्स आर हियर? 1। तो आई विल राइट हियर 6। ओके, नाउ द पॉइंट नंबर सेकंड, हियर इज 2 क्रोमियम, तो आई विल ऐड हियर 2। ओके, क्योंकि 2 क्रोमियम यहां से, 2 यहां से। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर हियर? 7, एंड यहां पर मैं क्या करूंगा, आई विल राइट 7 टाइम्स वाटर। नाउ द पॉइंट इज, इफ हियर इज 7 टाइम्स ऑक्सीजन, यहां पर 7 टाइम्स आपने वाटर ऐड किया, how many hydrogens are here? 7 to 14. There are 14 hydrogens that are present in product side. And what should we do next? We will add here 14 times H positive. Okay. Now look here. This is a balanced redox reaction. This is the complete balanced redox reaction. So there are easy way to balance any chemical reactions, any chemical reactions by this ion electron method. And I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक पर। Till that, Allah Hafiz.